एटीएन न्यूज की टीम आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पे बैठी हुई है। यहाँ पर 2019 का एक ऐसा मामला सामने आया था, जिस पर एक बिजली चोरी को लेकर आपसी विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति की हत्या हुई थी, वो बिजली चोरी कर रहा था और उसको लेके विवाद हुआ। लेकिन वो हत्या एक हादसा था, ना कि हत्या, जिसको साबित किया और आज वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आपको बता दें, ये मामला काफी लंबे समय तक सुर्खियों में भी रहा है, जिसके बाद इनके एडवोकेट ने उस पर अपना पक्ष रखते हुए मजबूती के साथ इन सबको बचा लिया। आज वो पार्टी हमारे साथ है, जानते हैं क्या था मामला और कैसे वो बचे, इस विषय में वो बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा शानू। सानू जी, आपके ऊपर एक मर्डर का केस था, वो क्या था और कैसे हुआ था? मर्डर का केस तो ऐसा था, बिजली चोरी कर रहे थे सामने वाले, अपने एक ही कॉलोनी में रहते थे, तो हमारी लाइट में से कट लगा के बिजली चोरी कर रहे, तो आपस में थोड़ा सा विवाद हुआ था उनसे, यानी मेरे ससुर का और उनका। तो बस बात खत्म हो गई थी वहाँ पर। तो शाम के टाइम ये लोग इंतजार कर रहे थे, 4-6 लोगों को लाके नशा पत्ता करके, तो बस वो आए, लड़ाई झगड़ा चालू कर दी। तो जब विवाद हुआ था, तो विवाद की शिकायत वगैरह भी हुई होगी। इसके बाद ये मर्डर तक कैसे पहुंच गया? नहीं, लड़ाई तो बिल्कुल ऐसी नहीं हुई थी, बस ऐसी चिल्ला चोट सुबह, बस इतना था। अब इनने क्या मालूम दिल में क्या रखा उनने अपने आप को, नशा नशा तो कुछ भी करवा देता, तो बस उसमें ये लोग भरे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे मेरे ससुर साहब का। बस तो जो मर्डर हुआ था, तो उसमें क्या आप लोगों की तरफ से कोई हमला किया गया था या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो मर्डर हुआ? आखिरकार जो व्यक्ति अपने आप को खुद आपसे विवाद में उलझा रहा है, वो अपना मर्डर तो करेगा नहीं। तो ये कैसे संभव हुआ कि वो मर्डर हुआ और आप पे आरोप लगे? नहीं साहब, वो चक्कर ये था, इनका, मेरे साले साहब थे, मैं तो वहाँ था भी नहीं, मेरे साले साहब थे, तो इनके आपस में लड़ाई चल रही थी। मैं तो थोड़ा 10-15 दिन घर दूर रहता हूँ। जिस टाइम मेरे को पता चला तो मैं आया था, उनको समझाया, फिर मैंने उनका सेट, यानी कि वो भी मेरे पहचान के थे कि एक ही कॉलोनी के हम लोग रहने वाले, तो समझा समझू के सबको अलग कर दिया था। तो उनके साथ जो पी के इधर उधर के लड़के थे, जो नशे नशे टाइप नशा करके बैठे थे, तो वो मेरे साले को पकड़ के फिर लड़ाई करने लग गए थे। जब 6 साल वहाँ रहे, इस समय आपकी फैमिली को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो उस स्थिति में आपको अपने बच्चों की भी याद आई होगी। क्या हालात थे और बच्चे कितने बड़े थे, इस में आप बताएंगे जरा? सर, बच्ची, एक मेरी बच्ची है, हाँ बेटा, जो मेरी बेटी है नाया, जब मैं ये हुआ था, 1 साल को छोड़ के गया था, ये चलना नहीं है। आज मैं आके देखूँ इतनी बड़ी लड़की है। तो आपको तो अलग खुशी लगी होगी। बहुत खुशी हुई सर कि मैं हर चीज़ बर्बाद करके बैठा हूँ, अपना पैसा धेला, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, 2 बेटे भी हैं, जिनकी एक एक 2-2 साल पूरी पढ़ाई मारी गई। पैसों से परेशान, हर चीज़ से परेशान, गरीब स्थिति से तो बिलोंग करता हूँ मैं। तो आप वहाँ पर थे, बच्ची 1 साल की थी, तो इसको कैसे मैनेज किया आपकी ने? आपकी वाइफ क्या आपको कभी बताया, वहाँ मिली कभी, अपनी समस्याओं को लेके बताया उन्होंने? तब आपके कैसे हालात रहे, आप कैसे उसको अपने आप को टैकल किए आप? मेरी बीवी जो है ना, थोड़ा बहुत काम करती थी, इधर उधर मेरे बच्चों को पाला, बहुत परेशानी की। तो उन्होंने अपनी परेशानी को कभी आपसे क्या वहाँ जाहिर किया या खुद घुट-घुट के करती रही? नहीं बताती थी मुझे, मैं परेशान नहीं हूँ जेल के अंदर में, मेरे को बिल्कुल नहीं बताती थी। वो तो दूसरे मेरे लोग आके मुझे बताते थे, इतने परेशान हो रहा था। ये लड़की मेरी इतनी बीमार हो गई थी 1 साल की, मेरे जेल जाने के बाद ये इतनी बीमार हो गई थी, इसको ले जाने वाला कोई नहीं था अस्पताल। टाइफाइड बिगड़ गया था, पीलिया हो गया था, इसको ले जाने वाला कोई नहीं था। तो इसको जब आप मामले को लेकर के आपने पुलिस को भी बताया होगा, पुलिस ने उस समय क्या प्रतिक्रिया दी थी?
पुलिस ने तो हमारी सुनी नहीं थी। हम तो जानते ही नहीं थे 302 क्या होता है। वो तो ये मालूम था कि मर्डर, हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि मर्डर हो गया। मगर वहाँ के लोगों ने हमें ऐसा टारगेट करा, एक ही परिवार के बेटे, दामाद, चचा, सबको एक ही उनके घर वालों ने ऐसा टारगेट करा कि सबको सबका नाम लिखवा दिया। हम अब इतने साल से 2019 से हम भुगत रहे थे। आज हमारे वकील साहब अनिल नामदेव जी। आप बताया जा रहा है मामला गांधीनगर थाने का था जी और पुलिस ने उस समय कुछ नहीं किया था, तो वकील साहब को स्वाभाविक है इसमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा साक्ष्य जुटाने के लिए। तो आप लोगों ने उनको क्या बताया, ऐसे क्या उन्होंने ध्यान दिए, किस आधार पर आपको उन्होंने निर्दोष साबित किया, क्या आपको ऐसी कुछ जानकारी है? जी जी, मुझे उसकी जानकारी है। जब हमारी फाइल हमें वकील साहब ने दिखाई, उनने बताया, तो हमसे पहले पूछा था वकील साहब ने कि क्या क्या हुआ था। हमने जो था सच बता दिया था। तो मेरा ही, मैं अपना ही बता रहा हूँ। मुझे बोला कि सानू ने कुल्हाड़ी मारी थी सर पे कुल्हाड़ी मारी थी। अगर मैंने सर पे कुल्हाड़ी मारी थी तो मेरे आधार, मेरे को जिस आधार से सर ने निकाला वही है कि मेडिकल और डॉक्टर ये कह रहा है कि ना सानू ने सर पे कुल्हाड़ी मारी है और ना सानू ने किसी चीज से उनका वो हमला करा। उस आधार पे मेरे को सर ने मार करा। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ जेल में हैं या सजा के पात्र हैं और कितने लोग वहाँ से बरी होके बाहर आ चुके हैं? सर बहुत लोग हैं जो बेचारे बेकसूर, मेरे जैसे, हमारे जैसे, जो जेल के अंदर नहीं, सजा हम गए। आपके मामले की बात कर रहे हैं। अभी मेरे एक ससुर साहब हो रहे। जी। और कितने लोग बाहर आ चुके हैं? 4 जने हम बाहर आ चुके हैं, एक दिन में खत्म हो चुके हैं बीमारी से। आपका केस लड़ने वाले वकील कौन थे? अनिल नामदेव जी। अनिल नामदेव जी, उन्होंने केस लड़ा उस समय वकील साहब ने और भी कोई आपसे तथ्य सबूत कुछ लिए आपने जो उनको पेश किए? हमारे पास कुछ नहीं था सब, हमारे पास तो ये था कि बस वकील साहब पे भरोसा था। वकील साहब ने हमारी ईमानदारी देखी, हमारा निर्दोष देखी, क्या निर्दोष फंसे हैं। बाकी सब मेहनत हमारे वकील साहब ने, हमारे पास तो अपना कुछ साक्षी गवाह नहीं था सर। हमारे साइड से कोई गवाह देने वाला नहीं था, कोई गवाह देने वाला नहीं। तो उस समय आपने गांधीनगर जब पुलिस को बताया, टीआई को बताया होगा, तो इन लोगों ने आपको क्या कहा था, क्यों आपको रिस्पांस नहीं दिया, ऐसा क्या बात थी? सर हमसे कुछ पूछा ही नहीं है पुलिस वालों ने। वो तो बस कागज बनाए, साइन करवाए और बस जाओ जेल जाओ। तो सुना आपने, पुलिस जिस पर एक पूरी जिम्मेदारी होती है किसी भी केस की स्टडी करने की और इसके बाद उसको आगे बढ़ाने की, लगा, लेकिन उन्होंने ना तो इन लोगों से कोई जानकारी ली और ना ही इनका पक्ष जाना, सीधा केस बनाया और दायर कर दिया। लेकिन अनिल नामदेव जी एक ऐसे वकील इनको मिले जो इनके लिए एक भगवान की तरह साबित हुए और इनको उस दलदल से बाहर निकाला। लेकिन ये 6 साल उनके कैसे बीते होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। एक निर्दोष व्यक्ति यदि जेल में रहता है तो उसका करियर भी बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। तो ये हमारी प्रशासन से अपील है कि किसी भी केस पर पहले जांच करें, इसके बाद ही उनको दोषी ठहराएं। आप तभी न्याय संगत काम होगा और न्याय मिल सकेगा। नामदेव जी ने इस पर जो किया बहुत अच्छा काम किया, इस बात के लिए हम उनको बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। देखते रहिए एटीएन न्यूज। भोपाल से चंद्र प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।